पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। आज हम देखने लगे हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडियन हाउसेज वर्सेस जापानीज हाउसेज। दोनों का इतिहास बहुत पुराना है, दोनों में मतलब डिफरेंट तरह के घर बनते हैं, लेकिन आज डिफरेंस देखेंगे। मतलब और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होने लगी है इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ लाते हैं, तो प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो हमारे भारत से 6000 किलोमीटर दूर मौजूद है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और आवाज की रफ्तार से भी तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जापान और भारत के कल्चर में काफी बड़ा अंतर है और इन दोनों ही कंट्री में रहने वाले लोगों के रहन सहन भी काफी ज्यादा अलग है और ये अंतर आप साफ साफ भारत और जापान के घरों में भी देख सकते हो, वो चाहे वह घरों को बनाने का तरीका हो या फिर उसमें प्रयोग किया जाने वाला फर्नीचर। भारत और जापान के घरों में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जापान के लोगों को टेक्नोलॉजी से इतना प्यार है कि वे अपने घर में भी कई तरह के सेंसर और डिवाइस का प्रयोग करते हैं। और भैया यकीन मानिए कि जापान के घरों में प्रयोग होने वाली कई चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत और जापान के घरों का अंतर आपको बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान के साधारण घरों में भी आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जो भारत तो क्या दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 1, स्लाइडिंग डोर। दोस्तों, जहां भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों में आपको इनवर्ड और आउटवर्ड खुलने वाले डोर देखने को मिलते हैं, वहीं जापान के ज्यादातर घरों में आपको स्लाइडिंग डोर ही मिलेंगे और ये कल्चर काफी ज्यादा पुराना है, जिसका कारण ये बताया जाता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड खुलने वाले डोर काफी ज्यादा जगह घेरते हैं, जो कि जापानीज लोगों को पसंद नहीं है। इसके अलावा जापानीज लोगों का ये भी मानना है कि स्लाइडिंग डोर के कारण कमरे काफी बड़े और खुले लगते हैं। पर भैया ऐसा नहीं है कि जापान में हर जगह पर स्लाइडिंग डोर ही मिलेंगे। ये ज्यादातर कमरों में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ज्यादातर मेन दरवाजे जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड ही होते हैं। नंबर 2, लकड़ियों के घर। जहां भारत के घरों को सीमेंट और ईंट पत्थरों से बनाया जाता है, वहीं भैया जापान के ज्यादातर घर अलग अलग तरह के लकड़ी से बने होते हैं, जिनके फ्लोर से लेकर सभी दीवारें लकड़ी से बनी होती है और कई बार फ्लोर पर खास तरह के कपड़े से बना मैट लगाया जाता है, जो फ्लोर की खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जापानी घरों के लकड़ी से बने होने का मतलब ये नहीं है कि ये मजबूती में और दिखने में किसी भी तरह से सीमेंट और ईंट के घरों से कम हो। ये घर लकड़ी से बने होने के बावजूद भी काफी मजबूत होते हैं और कई 100 साल पुराने लकड़ी से बने कई मंदिर और घर आज भी जापान में सही सलामत खड़े हैं, जिनका आर्किटेक्चर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिन्हें देखने दूर दूर से दुनिया भर के लोग जापान जाते हैं। वैसे लकड़ियों से वेस्टर्न कंट्रीज में भी घरों को बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन देशों का टेम्परेचर लकड़ियों के लिए काफी ज्यादा सही होता है और वहाँ भारत की तुलना में दीमक जो लगता है लकड़ी पर, उसकी समस्या कम होती है। वैसे भारत के साउथ के कुछ राज्यों का तापमान लकड़ी के घर बनाने के लिए काफी सही है और वहाँ पर आपको ऐसे लकड़ियों से बने कुछ घर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, जापानीज एयर कंडीशन। वैसे भारत के बहुत कम घरों में ही एयर कंडीशन लगा होता है और वह भी हमारे यहाँ ऐसे लगाया जाता है कि घर के हर कमरे में आपको एक अलग एयर कंडीशन लगाना पड़ता है और हमारे एयर कंडीशन ज्यादातर घर को केवल ठंडा ही करते हैं। पर भाई जापान के घरों में लगे एयर कंडीशन भारत से ही नहीं बल्कि इस मामले में दुनिया में प्रयोग होने वाले दूसरे एयर कंडीशन से भी काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि ये गर्मियों में घरों को ठंडा भी रखते हैं और ठंड होने पर उन्हें गर्म भी रखते हैं। यानी आपको गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही इस तरह के एयर कंडीशन की जरूरत होती है। तो वही यहाँ जापान की टेक्नोलॉजी एक तीर से 2 शिकार कर रही है और केवल एक एयर कंडीशन को ही इस तरह से घर में फिक्स किया जाता है कि इससे निकलने वाली ठंडी या फिर गर्म हवा हर कमरे तक चिमनी के द्वारा पहुंचाई जाती है। यानी केवल एक बड़े एसी से पूरे घर के सभी कमरों के टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जा सकता है। मतलब हर मौसम में आप घर में अपने मनपसंद टेम्परेचर को बनाए रख सकते हैं। जापान के घरों में एसी काफी ज्यादा नॉर्मल है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के ज्यादातर घरों में आपको भारत की तरह सीलिंग फैन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं कि भूकंप के दौरान सीलिंग फैन के टूटकर गिरने का काफी ज्यादा डर होता है और कोई नहीं चाहेगा कि जापान में नॉर्मली आने वाले भूकंप के दौरान उन पर सीलिंग फैन आकर गिर जाए। तो ऐसे में जापानीज लोग सुरक्षा के लिए सीलिंग फैन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। नंबर 4, टॉयलेट।
दोस्तों जहां भारत में आपको साधारण इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलते हैं, वहीं जापानीज लोग इससे कहीं आगे निकल चुके हैं। अब आप बोलेंगे भाई आगे कहां निकल चुके हैं? उनके टॉयलेट दिखने में तो काफी साधारण दिखते हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने इसमें इतनी टेक्नोलॉजी लगा दी है कि आप इन टॉयलेट में यूज होने वाले पानी के टेम्परेचर तक को भी कंट्रोल कर सकते हो। जापानी टॉयलेट में इतने सेंसर्स लगे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बटन किस काम के लिए है। मतलब कंफ्यूज तो हमारा जैसे साधारण भारतीय ही होगा ना, क्योंकि जापानी लोगों के लिए तो इस तरह का घर और टॉयलेट हकीकत है। जापानी टॉयलेट को दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस और साफ टॉयलेट में गिना जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि जापान के घरों में ऐसा सिस्टम बना होता है जिसकी मदद से कुछ बटन दबा करके आप घर के पूरे वाटर सप्लाई के तापमान को बदल सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन पूरे क्षेत्र में आना थोड़ा टाइम लगेगा। नंबर 5, अगारी कमाची। वैसे आपको बता दूं कि अगारी कमाची जापान के घरों में एंट्रेंस पर बनी एक 30 सेंटीमीटर ऊंची स्टेप होती है जो एंट्रेंस को पूरे घर के फ्लोर से अलग करती है। अगारी कमाची पुराने समय से ही जापान के घरों में बनाई जाती है। इसका असली मकसद यह है कि कोई भी घर में आने से पहले ही अपने जूते चप्पलों को फ्लोर के एंट्रेंस स्टेप से बाहर ही निकाल दे। इसका एक कारण ये भी है कि जापानीज लोगों को साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद है और उनके घरों में चप्पल या जूतों को अंदर लेकर जाना काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। वैसे भारतीय घरों में भी अगारी कमाची स्टेप तो नहीं बनाई जाती, पर भारतीय घरों में भी जूते चप्पलों को घर के अंदर ले जाना अच्छा नहीं माना जाता। इस मामले में तो जापान से भी हम आगे हैं भाई। नंबर 6, घर में प्रयोग होने वाला फर्नीचर। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और जापान के घरों में प्रयोग होने वाले फर्नीचर में भी काफी ज्यादा अंतर होता है और ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि जापानी घरों में कम से कम फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जापानी लोगों की टेबल भी काफी ज्यादा नीचे होती है, जो ज्यादातर पूरी तरह से हेवी ब्लैंकेट से कवर होती है, जिसे जापानीज लोग कोटाट्सु कहकर बुलाते हैं, क्योंकि जापान के लोग अपना ज्यादातर समय बैठकर ही बिताते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जापानीज घरों में बेड की जगह लोग जमीन पर ही सोना पसंद करते हैं। नंबर 7, डोरबेल। जापानी लोगों ने लगभग दोस्तों अपने घर में हर चीजों में टेक्नोलॉजी को घुसा रखा है और डोरबेल भी इन्हीं चीजों में से एक है। जहां भारत की डोरबेल को बजाने पर आपको घर में कई तरह की चिड़ियों की आवाज या फिर कोई गीत सुनाई देते हैं, वहीं जापानीज डोरबेल काफी एडवांस है, जिसके अंदर कमरे से लेकर माइक्रोफोन और स्पीकर तक लगाया जाता है, जो सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी मदद से जापानीज अपने घर के बाहर आने वाले किसी भी इंसान को देख सकते हैं और उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और ज्यादातर सभी जापानीज घरों में इसी तरह की डोरबेल प्रयोग की जाती है। नंबर 8, स्टोर रूम। दोस्तों लगभग हर भारतीय घरों में एक ऐसा छोटा स्टोर रूम बनाया जाता है जहां पर हम अपने घर के टूटे हुए या फिर पुराने सामान और चीजें हैं उनको रखते हैं। लेकिन भाई जापान के घरों में आपको शायद ही किसी तरह का स्टोर रूम देखने को मिलेगा। जापानी घरों में स्टोर रूम को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए ज्यादातर जापानी अपने घरों के बाहर ही स्टोर रूम बनाना पसंद करते हैं या फिर काफी छोटे स्टोर रूम वहां पर बनाते हैं, जो ज्यादातर घरों में ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर किसी की नजर नहीं जाती, जैसे सीढ़ियों के नीचे इस प्रकार की जगह पर। नंबर 9, जापानीज किचन। दोस्तों जापानीज किचन आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, जिसमें ओवन जापानीज किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा इनमें भी कई तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं जो किचन के टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, और फायर फाइटिंग सिस्टम का होना जापानीज किचन में काफी आम बात है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा ज्यादातर जापानीज किचन में गैस सिलेंडर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइप से गैस पहुँचती है। ये भी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है। वहीं अगर भारत के किचन की बात की जाए तो भारत में ऐसा कुछ काफी कम देखने को मिलता है। वैसे भारत के कई शहरों में भी अंडरग्राउंड गैस पाइप लगे हैं जिनसे वहाँ के घरों में गैस पहुंचाई जाती है, लेकिन अभी भी भारत के मेजॉरिटी शहरों में इस तरह की सुविधा नहीं है। नंबर 10, घर के आखिरी में लिविंग रूम। ज्यादातर जापानीज घरों में यही देखा जाता है कि जापान के घरों में बनाए जाने वाले लिविंग रूम को घर के अंत में बनाया जाता है। अब इसका कारण तो पता नहीं है, पर भारत में ज्यादातर लिविंग रूम को शुरुआत में ही बनाया जाता है। वैसे जाने से पहले आपको जापान के बारे में एक खास बात बता दूं कि इतना एडवांस कंट्री होने के बाद भी जापान में भारत की ही तरह इलेक्ट्रिसिटी वायर अंडरग्राउंड ना होकर बाहर ही होते हैं, जिसके कारण आपको जापान की गलियों में भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वायर के खंभे और वायर देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल भारत की ही तरह। इसका कारण है जापान में काफी ज्यादा आने वाले अर्थक्वेक्स को माना जाता है। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो जापानी घरों को भारतीय घरों से काफी अलग बनाती है। आपको इनमें से किसके बारे में जानकर हैरानी हुई, कमेंट में हमें जरूर। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार
मजे की वीडियो थी यार। इस मामले में कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ज्यादा आगे, कोई शक नहीं है। घर इसलिए लकड़ी के बनाते हैं ना कि अर्थक्वेक सुनामी बहुत आता है, इसी वजह से वो लकड़ी के बनाते हैं, क्योंकि सीमेंट के बनाए बड़ा गिरेगा उधर लकड़ी गिरेगी, बचने के चांसेस हैं, लेकिन उससे दूसरे चांसेस नहीं है, ये बात। तो दूसरी बात यार भाई, देखा जाए उनके काफी रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं घर में, बिल्कुल। मतलब घरों में जिस तरह उनके कुछ होते हैं रूल्स, ये मैंने अक्सर देखे हैं जापानीज, मतलब एनिमेज वगैरह में नजर आ जाते हैं, आपको डोरेमोन में भी नजर आ जाएगा। और भाई इधर इंडिया में देखो अपना देसी माहौल भी एक अच्छा है, लेकिन वो इसमें कोई शक नहीं है, एडवांस वो बहुत ज्यादा है यार। एडवांस भी बहुत है, लेकिन इसमें एक बात और भी है यार भाई, देखो यार, वो भाई आप इंडिया में 2000 के करीब 2000 के करीब, मतलब वो जब 2001-2 तक उनकी इकोनॉमी कहाँ भाई, उनकी 90s में ना, उनकी 90s में 5 ट्रिलियन चली गई थी। और भाई मैं आपको बहुत पहले के एडवांस हुए हैं। और दूसरी बात उनकी ये है कि वो भाई वो अलग ही दुनिया के लोग हैं, सही बात है, वो दुनिया से भी 10 साल आगे चलते हैं। और इंडिया में जो एडवांस घर है उनमें सब कुछ मौजूद है, सब कुछ है, वाकई में है। मतलब एडवांस, ये मिडिल क्लास घरों में नहीं है। देखो जो एडवांस, जो अमीर लोग हैं, उनके घर में उनके घर आप देखोगे तो जापानी भी बोलेंगे हम कहाँ आ गए, वाकई में सीरियसली इंडिया में ऐसे अमीर लोगों के जो घर है, बिल्कुल। लेकिन फिर वो मिडिल क्लास लोग ये चीज जाहिर बात है नहीं अफोर्ड कर सकते यार। हाँ। जापान के अगर उधर कोई वही मैं सच में हैरान हुआ, मैंने जब देखा ना, मैं वॉशरूम में गया, वो खुद खोल रहा है, मैंने कहा वो मैं तुम्हें वो उसको बता रहा हूँ, हाथ वाले धोने वाला से पाइप आता है ना, तो आपको पिछवाड़ा धो देता है, मतलब वो मैंने देखी हुई भी है, ये सारा सिस्टम, ये मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।